कैसे मनाएं लड्डू गोपाल की छठी बरी। क्योंकि इस वर्ष बहुत से लोगों के घर में पहली बार लड्डू गोपाल आए हैं, तो उनके मन में यह प्रश्न चल रहा होता है कि छठी बरी मनाएं कैसे। तो चलिए जानते हैं कि लड्डू गोपाल की छठी बरी सही विधि से कैसे मनाई जाती है। तो सबसे पहले तो छठी बरी के दिन, छठी बरी मनाया कब जाता है? जिस दिन आप जन्माष्टमी मनाते हैं उसके ठीक 6 दिन जो पूरे होते हैं, तो उस दिन छठी बरी मनाई जाती है। तो छठी बरी के दौरान आप इस बात का ध्यान रखिए कि सुबह में आप पंचामृत स्नान करवाएं लड्डू गोपाल को। पंचामृत स्नान के बाद शंख में जल भर करके शुद्ध जल स्नान उन्हें करवाएं। इन स्नान के पश्चात आप उनका श्रृंगार करें। श्रृंगार के लिए जो वस्त्र आप उनको पहनाएंगे, सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें वो मौसम अनुसार ही हो। अगर गर्मी अधिक हो तो उन्हें सूती वस्त्र ही पहनाएं, बहुत ही आरामदायक होगा उनके लिए भी। इसके बाद आप उनका श्रृंगार करें, चंदन का टीका दें। इस तरीके से छोटी छोटी चीज जो उनकी खूबसूरती को और बढ़ा देती है, जैसे मोर पंख, बांसुरी, कमरधनी, हाथ के कंगन, गले की माला, गले में बैजंती माला, इन सभी छोटी छोटी चीज जो होती है आपके लड्डू गोपाल की खूबसूरती को और बढ़ा देती है। तो इन सभी से आप करें उनका श्रृंगार। जो विशेष चीज छठी पे की जाती है वो यह होता है काजल। आज के दिन लड्डू गोपाल को काजल लगाई जाती है। तो आप कोशिश यही करें कि जिस काजल का प्रयोग आप लड्डू गोपाल के लिए कर रहे हैं वो आपके घर पर ही बनी हो। तो घर पे बने हुए काजल से लड्डू गोपाल के आंखों में काजल करें। उन्हें श्रृंगार करने के पश्चात झूला में बिठा दें। अब बारी है भोग की। तो लड्डू गोपाल के छठी बरही के दिन क्या भोग लगना चाहिए, यह भी प्रश्न बहुत लोगों की होती है। तो आज की उनकी प्रिय भोजन लगेगी। उनकी प्रिय भोजन क्या थी? माखन, मिश्री, दूध, दही, यह सब तो उनके प्रिय थी ही थी। इसके अलावा एक चीज जो और भी है जो बड़े ही प्रिय थी उनकी, वह थी कढ़ी। क्योंकि दही से जुड़ी उनकी हर चीज बहुत पसंद थी और कढ़ी भी लड्डू गोपाल को बहुत ज्यादा पसंद था, इसलिए उनकी छठी बरही के दौरान कढ़ी चावल जरूर बनाई जाती है। तो आप अगर सक्षम हो तो जरूर कढ़ी चावल बनाएं। और कढ़ी पाचन के लिए भी अच्छी होती है और बेसन और दही सात्विक भोजन में भी होती है, इसलिए कढ़ी का यहाँ विशेष महत्व दिया जाता है। तो जिस दिन आप छठी मना रहे हैं उस दिन और भोजन के साथ अर्थात माखन, मिश्री, इन सभी चीजों के साथ साथ कढ़ी चावल जरूर बनाएं अपने लड्डू गोपाल के लिए। इन सभी के साथ भोग लगाने के बाद मंगल गीत, क्योंकि आज उनकी छठी बरी है, आपके घर में मांगलिक कार्यक्रम चल रहा है, तो मंगल गीत गाना बिल्कुल ना भूलें। एक करें, 2 गाएं, 4 गाएं, लेकिन मंगल गीत अवश्य गाएं, अपने मुख से गाएं। आजकल फैशन का दौर है, लोग खुद से गाने के बजाय गाना लगा करके काम चला देते हैं, लेकिन लड्डू गोपाल आपके हैं, इसलिए आपके मुख से 2 शब्द भी सुनना उनके लिए आनंदमय होगा और उनका आपके घर में खुशहाल रहना आपके जीवन के लिए आनंदमय होगा। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि छठी बरही में कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, समस्या नहीं होती है करने में। बहुत छोटा सा तरीका है और बहुत आसान तरीका है और बहुत आनंदमय तरीका है। तो आप लोग इस तरह से छठी बरही लड्डू गोपाल का मनाएं और अपने घर में लड्डू गोपाल को मांगलिक गीत गाते समय मांगलिक गीत के साथ झूला को झुलाते रहें, जिससे उनको भी काफी खुशी लगे और आपके घर की खुशियों को वो बनाए रखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या आपके घर में भी छठी बरही के दिन कढ़ी चावल बनते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण।